जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। ऐसा लगता नहीं है कि यूनुस बांग्लादेश में इंचार्ज है। ऐसा लगता है कि वो बस कंट्री एक दिन से दूसरे दिन की तरफ चली जा रहा है और किसी को कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई यू टर्न पे यू टर्न काटने की उसकी बातें जैसे जैसे आगे चल रही हैं, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपोज्ड। अभी देखिए, कल एक नोटिफिकेशन आया कि यूनुस की गवर्नमेंट और स्टूडेंट प्रोटेस्टर ने एक प्लान बनाया है कि 31 तारीख को ये जो रेवोल्यूशन का दिवस मनाएंगे हम। उसके अंदर बहुत सारे रूमर्स उड़े कि भैया ये करना क्या चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा रूमर ये निकला कि इनके दिमाग में है, और ये रूमर्स ही हैं, लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली, ओनली कल पता चलेगा 31 तारीख को ये एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैंसिल करना चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि भाई हम इस देश की जो बांग्लादेश है उसके अंदर जो भी चीजें हुई हैं उसको दोबारा से हम रीस्टार्ट करेंगे। और जो भी चीजें हैं, वो जो भी मतलब इनके हिस्ट्री है उसको पूरी तरह से वाइप ऑफ करके हम आगे जाएंगे। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स जो प्रेसिडेंट की है, आर्मी चीफ की है, इन लोगों को भी हटाने की बातें चल रही हैं। अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये भी हमको पता ही है कि आर्मी चीफ और यूनुस के बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही हैं। और 31 तारीख के बाद ये बात चल रही है कि पूरी तरह से यूनुस की रजीम एकदम डिक्टेटर बन के उस देश को पूरी तरह से मतलब हार्डकोर रूल करेगी और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू करेगी। ये भी पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी बची हुई हैं वहां पर, जैसे जो बीएनपी है और अवामी लीग के जो भी लोग बचे हैं, उनको अभी बिल्कुल भी इलेक्शन विलेक्शन से साइड किया जाएगा। और किसी को भी कोई किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। और ये बड़ा क्लियरली बोला कि साहब कि ये भी सुनने में आता है कि साहब जब इलेक्शन का अभी तो ये डिक्लेरेशन इन्होंने करा है कि हम करेंगे कि 31 दिसंबर के बाद हम देखेंगे, उसके बाद जब भी इलेक्शन हमारे को मन करेगा हम उसके हिसाब से करेंगे। सेंसरशिप की बात करी, मीडिया के ऊपर बात हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। तो ये रूमर्स उड़ने शुरू हुए। रूमर्स तो काफ़ी उड़े और इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है उनके ट्विटर के ऊपर। अब ख़ैर हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बांग्ला में लिखा होता है। मैं थोड़ा पेशेंस लगा के एक-एक ट्वीट उनका ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। बट काफ़ी बवाल मचा, लोगों ने आवाज़ें उठाई कि यार ये क्या हो रहा है? कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी नहीं है, ये क्या हो रहा है? अब ये सब हुआ तो इनके जो एक प्रेस सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद शफीकुल आलम, जो चीफ एडवाइजर के जो यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट आ गया शाम को। कहते हैं कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन द डिक्लेरेशन दैट नीड्स टू बी अनाउंस्ड ऑन डिसेंबर 31st। तो इन्होंने तो पूरी तरह से यू टर्न काट लिया। पहले तो इनके इनके ही काफ़ी एडवाइजर बोल रहे थे, देखो जी 31st को हम पूरा देश बदल देंगे। और देश बदलते-बदलते इनको समझ में आ गया कि यार ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, ये पता नहीं किस तरफ जाएगा, हमको इसके साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी गेम पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ से हट के इन्होंने बोला कि भाई जो स्टूडेंट मूवमेंट कर रहा है वो अपने आप कर रहा है, मुझे नहीं पता। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। तो यार इनसे एक ही सवाल बनता है, यू टर्न तो आपने काट लिया सर, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जो स्टूडेंट यूनियन के लोग आपके गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र-शडवाइज़र बन के बैठे हैं, उनका क्या कहना है ज़रा ये वो भी हमको बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए यू टर्न एक और हुआ। यू टर्न ये हुआ कि साहब जो इनके सेक्रेटेरिएट के अंदर आग लगी थी, ठीक है? आप सबको पता है कि भई पहले तो बोला कि प्रेस को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, ये नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, ये वहाँ पर कोई अलाउड नहीं है एंड ऑल दैट। उसके ऊपर फिर बवाल उठा, सारी मीडिया ने बोला कि भाई ये क्या है? आप कैसे हमको मना कर सकते हो रिपोर्ट करने के लिए? और जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश के अंदर जो भी अभी थोड़ी बहुत मीडिया है वो डिसेंटली फ्री है और काफ़ी हद तक रिपोर्ट करती है, लेकिन उनके ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहे हैं। और एक मीडिया आउटलेट डेली स्टार ने आके इसके बारे में बोला कि साहब हमको तो फालतू में क्रैकडाउन करते हैं, हम तो जो न्यूज़ डालते हैं उसको फेक न्यूज़ करार दे देते हैं। और कौन करता है? चीफ एडवाइज़र का अपना ऑफिस। अब पूरा बवाल उठा तो यहाँ पर फिर कल एक नोटिफ़िकेशन आया इनकी तरफ से यू टर्न काट के कि साहब कुछ टेम्परेरी पासेस हम अप्रूव करेंगे। कुछ कौन? जो यूनुस के थोड़े से चहेते लोग होंगे उनको ये अप्रूव करेंगे। तो यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न। सीसीटीवी फुटेज जो उस जगह की है जहाँ पर उसमें आग लगी, छठे और 9वें फ्लोर पे, पहले तो राह की साजिश बोल रहे थे। राह तो भूल गए, उसके बाद उसके बाद कहते हैं भैया एक दूसरे की साजिश। पहले कहते हैं कि भई शेख हसीना के लोगों ने आग लगा दी। लेकिन अब पता चला जो सबसे भारी रूमर वहाँ पर चल रहा है कि ये जितने भी एडवाइज़र हैं, जो नई गवर्नमेंट है, उनके ही लोगों ने अपने ही जगह को आग लगा दी। क्यों? क्योंकि इनको अपनी चीज़ें बचानी थी, वहाँ पर इन लोगों ने जो करप्शन करी है। उसका जो सीसीटीवी फुटेज जो है, वो भाई साहब पता चला कि ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और वो देने से मना कर रहे हैं, कि साहब हम नहीं देंगे। और ये चीज़ कई लोग बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर ये जो 31 का पूरा ड्रामा बनाया जा रहा है, ये बेसिकली लोगों का एक
एक डिस्कशन चेंज करने के लिए है कि जो भी ये आग-वाग लगी है, इसको ज़रा कवर अप करने के लिए की जा रही है। अब ठीक है, आप कवर अप करते रहिए, लेकिन हमारे जैसे लोग जो आपको डेली ट्रैक कर रहे हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। यूनुस की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि भई जो वोटिंग एज है, उसको हम 17 साल की कर देंगे। क्यों? क्योंकि छात्र शिविर और ये जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो बच्चों को स्कूल से उठा के उनका ब्रेन वॉश करती है, तो बेसिकली क्या है, उनके साथ अलायंस करके फोर्स वोटिंग करा के 17 साल के बच्चों से और जीतने की कोशिश करेंगे ये लोग। बीएनपी बिल्कुल खुश नहीं है। अब बीएनपी को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिए एक के बाद एक बीएनपी के जितने बंदे जेल में थे उनको छोड़ रहे हैं, तो ये इनको भी ब्राइब दी जा रही है, लेकिन बीएनपी फिर भी अटैक मोड में है इनके अगेंस्ट में। तो यार यू टर्न कितने काटोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, अब तो यार सर्कुलर मोशन पे चल रही है गवर्नमेंट। अब कल रात को इस सेक्रेटेरिएट के बारे में पूरा एक कंस्पिरेसी और टूटी। कंस्पिरेसी कैसे टूटी कि 2 ट्रक भर के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के साथ बरिसाल करके एक जगह है, वहां पर ये 2 ट्रक पकड़े गए जिसके अंदर काफी सारे ये डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये डॉक्यूमेंट्स कहां जा रहे थे, किसके डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट इनकी मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि यार ये क्या है? ये ट्रक कहां से आया है और ये किस तरह से यहां पर आया है? अब चक्कर ये है कि अगर ये कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भई किस तरफ ये इनकी गेम जा रही है। कल चावल के ऊपर ऑब्वियसली भारत के अंदर काफ़ी गुस्सा है और मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है। और ये चावल का गेम शुरू कैसे हुआ जब अराकान आर्मी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखो यार ऐसा है, आप लोग जो भी यहाँ से ट्रेड वेड करते थे वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भूखे मरो, ज़िंदे रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यांमार से काफ़ी चावल लेते थे ये लोग। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए इनको चावल चाहिए थे, इन्होंने टेंडर बनाया, भारत के एक प्राइवेट प्लेयर ने उसके ऊपर लगाया और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को दोषी कहूँगा कि अगर आपको आपकी पॉलिसी थी भेजने के लिए ठीक है, दैट्स फाइन, देन टेक द क्रिटिसिज्म फॉर इट। बट अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अपने आप खड़े होके अपने आप चीजें कर रहा है इन अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग और उसको फिर प्राइवेट प्लेयर को उल्टा उल्टा लटकाना चाहिए। इट्स सिंपल एज दैट। बट इन एनी केस फूड सेक्रेटरी जो है मोहम्मद मसूदुल हसन, कल उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सिर्फ 25,000 टन तो कुछ भी नहीं है, हमको तो करीब करीब 10,50,000 टन राइस चाहिए। और ये चीज मैंने पहले भी बोला था, 25,000 टन विल नॉट इवन लास्ट फॉर अ वीक। मेरे हिसाब से इट वोंट इवन लास्ट फॉर 3-4 डेज। ठीक है? और इनको 10 लाख टन चावल चाहिए क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी चावल नहीं है। उसमें से बोलते हैं कि भाई 2 लाख टन हम ओपन मार्केट से लेंगे, 3 लाख टन जी2जी कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे, यहां से लेंगे, वहां से लेंगे। बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने करी, लेकिन समझ में आ रहा है कि बहुत बुरे प्रॉब्लम्स हैं। अब अराकान के साथ भी इनके इश्यूज काफी हद तक डाइसी हो रहे हैं। ये लोग जाके अराकान को पैसे-पूसे देके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अराकान ने पकड़ के वहां पर खूब धुनकाई करी है इन लोगों की जो वहां पर पैसे लेके आए थे और इनको वहां से भी भगा दिया। यहाँ तक सुनने में आया है कि बांग्लादेशियों ने जो उस अराकान के रीजन के अंदर बांग्लादेशी और लोकल उधर के गुंडों ने पकड़ के जो पॉपी फील्ड्स बना के रखे थे, एज यूजुअल पॉपीज देयर इन द मिडल ऑफ एवरी डैम थिंग इन दैट रीजन। अब वहां पर पॉपी फील्ड्स जो थे, कल अराकान ने पूरे जला दिए उनको। मतलब जलाने की काम अभी चल रहा है और मेरे पास उसके वीडियोस, रिपोर्ट सब कुछ है। अराकान के अपने न्यूज आउटलेट्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि भैया हम वी आर ऑन एन एंटी पॉपी ड्राइव। सो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आई विल कांग्रेचुलेट द अराकान आर्मी, इसी तरह साफ करते रहिए, वेरी गुड एंड वी आर वेरी हैप्पी। और अराकान आर्मी ने बेसिकली एक जनरल थू रिन तुन को पकड़ा पकड़ा वहां पर, जो ये बेसिकली म्यांमार जनता का एक बंदा था। अब ये जनरल साहब बड़े नोटोरियस मतलब कैसे? ये पूरे स्मगलिंग, ड्रग ट्रेड, इलीगल एक्टिविटीज, इसके अंदर इनका पूरा हाथ था। अब पूरा हाथ किसके साथ था? एक बांग्लादेशी बिजनेसमैन जिनका नाम है दिल महमूद मरमूद। ये भाई साहब जब ये पूरा अराकान का वहां पर अटैक हुआ, इसने भागने की कोशिश करी वहां पर। ठीक है? और ये बड़ा वेल नोन बंदा है फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और काफी सारे उल्टे काम करने के लिए, टेररिज्म के लिए, बंदों को इकट्ठा करने के लिए, ये वो काफी सारी चीजें के लिए काफी मशहूर है। जब ये जर्नैल पकड़ा गया, दिल महमूद फटाफट भागा वहां से बांग्लादेश की तरफ एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि वो चिटागोंग हिल ट्रैक में कहीं जाके छुपा हुआ है इस टाइम पे। तो अराकान की तरफ से उस जगह को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मेरी तरफ से तो भैया ऑल द वेरी बेस्ट, और आप करते रहिए इसी तरह से। बांग्लादेशियों को जरा सीधा करने का आपका काम है, बहुत अच्छा है, आप उस तरफ से कर रहे हो काम, प्लीज कंटिन्यू विद इट। ये जो बिजनेसमैन है, ये पता ये चलता है कि ही इज कनेक्टेड विद सर्टन सर्टन मिलिट्री ऑफिशियल्स एज वेल, जिनके अंडर में ये काम करता था। अब ये काम करता था तो ऑब्वियसली उनको कट्स वट्स जाते होंगे, ये सब कुछ जाता होगा और
फिर आप देख लीजिए किस तरह से आगे जाता है। तो ये तो बांग्लादेश की हालत है इस टाइम पे। अब अगले 2 मिनट में मैं आपको अपडेट दूँगा कि भई भारत के अंदर भी क्रैकडाउन जो चल रहा है उसमें क्या चल रहा है। दिल्ली के अंदर तो भैया डोर टू डोर सर्चेज़ चल रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि कहीं की कहीं बस्तियाँ की बस्तियाँ खाली हो रखी हैं वहाँ पर। देखते हैं। और मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया कि एक्सफिल्ट्रेशन मतलब भारत से बांग्लादेश जाने वाला ट्रैफिक थोड़ा बढ़ चुका है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बीएसएफ कुछ बोल नहीं रहा, जाओ, 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 जल्दी जाओ उस तरफ। लखनऊ में इल्लीगल बांग्लादेशीज़ के ऊपर अभी कुछ कार्यवाही चल रही थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पर पहुँचे हुए थे और पता चला ये साले वहाँ पर इकट्ठे होके इनके ऊपर पत्थर-वत्थर फेंकने शुरू कर दिए। डंडे-डुंडे लेके आके कॉर्पोरेटर्स को मारना शुरू कर दिया और एक फीमेल एम्प्लॉयी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसको भी मारा। अब देखिए आपको पता है अब आपने पंगे ले लिए तो फिर आपको पता है क्या होगा आपके साथ। बुलडोज़र बाबा आ गए वहाँ पर। ऐसे बुलडोज़र बाबा आए कि पूरी-पूरी बस्ती साफ। चाहे किसी के पास पेपर थे कि नहीं थे, सारी की सारी बस्ती साफ। बंदे वहाँ पर साइड में खड़े हुए, रो रहे, बिलक रहे। फिर म्युनिसिपल वाले गए, भैया अपने कागज़-वागज़ दिखाओ और ये पता चला कि किसी के पास कागज़-कूगज़ कुछ नहीं है। और ये भी पता चला कि वहाँ से बहुत लोग भाग चुके हैं ट्रेनें लेके रात में भाग गए वहाँ से, क्योंकि इनको पता था कि क्या होने वाला है इनके साथ। कोलकाता में जो फेक पासपोर्ट का एक रैकेट पकड़ा गया था, जब एक बंदे को उठाया था, जब वो 42 पासपोर्ट को उस टाइम पे फेक कर रहा था, जब इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, उसमें 7वां या 8वां अरेस्ट ऑलरेडी और हो गया है कल-परसों में। तो वो भी केस आगे चल रहा है और पासपोर्ट फोर्जरी इज़ अ मेजर इश्यू और ये चीज़ हमको पूरी तरह से क्रैकडाउन करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइम पे जो फोकस रहेगा विल बी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप नेटवर्क तोड़ोगे इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर टूट जाएगा और सपोर्ट स्ट्रक्चर टूटेगा तो इनके पास कहीं आने-जाने को होगा नहीं, अपने आप ही गायब हो जाएँगे वहाँ से। एट लीस्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ देम विल गो गायब लाइक दैट इटसेल्फ। तो ये भी चल रहा है। लेकिन बंगाल की तरफ से एक और न्यूज़ आई कि बंगाल में बड़े खुलेआम बिक रहे हैं बांग्लादेशी सिम और इनको ऑब्वियसली ट्रैक करना मुश्किल है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई और एटीएस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह का नेटवर्क बना के इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर और पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अंदर क्या-क्या गेम है वो तो आपको सबको समझ में ही आता है। लास्ट में मैं आपको बताऊं कि साहब ये पूरी तरह से इन लोगों ने कोशिश कर रखी है कि किसी तरह से शेख हसीना को भारत वापस कर दे। और यहाँ से अभी फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए कि भाई शेख हसीना को कोई वापस-वूपस नहीं कर रहे हम लोग। नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज हैपनिंग और आप लोग ये जो भी प्लान्स है ना अपने भूल जाइए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडिकेशन अभी आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है बट अनऑफिशियली ये चीजें मीडिया के अंदर डालनी शुरू करी है कि यार भूल जाओ कुछ नहीं आने वाला। अब ऑफिशियली भी रिएक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है ही नहीं। उन्होंने एक नोट वर्बाल भेजा है व्हिच इज नॉट एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। प्रोसीजर के हिसाब से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट का अलग ही प्रोसीजर है जो बांग्लादेशियों ने फॉलो नहीं करा। गहरे राज्य के टट्टू है ना, इनको लगता है भैया हर कोई इनके पीछे भागेगा। अब वो हुआ नहीं तो भारत ने भी बोला यार भाग जाओ यहाँ से, आप ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजो फिर देखेंगे, आपने तो भेजी नहीं। तो ये भी चक्कर चल रहा है। तो यू टर्न पे यू टर्न यूनुस की चल रही है और मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बोल दूं कि इसके दिन अब नंबर हो चुके हैं और इसको भी ये चीज पता चल रही है। ये दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेशी आर्मी क्रैकडाउन करे और पूरे देश पे अभी राज करना शुरू करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आप आज हम दोपहर में मिलेंगे कर्नल आरएसएन सिंह साहब से जो हम बात करेंगे कि हमारे जो प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए उनकी लेगेसी क्या थी, थोड़ा सा उनसे सीखेंगे। और रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रैना से जो हम बात करेंगे रीजनल जियोपॉलिटिक्स की। भाई ईरान का अगला नंबर आने वाला है और क्या होगा उस गेम के अंदर, पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा, भारत का क्या रोल रहेगा, उसके ऊपर पूरी हम लोग बात करेंगे। तब तक इस चैनल की तरफ अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।